नमस्कार दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट क्लास में जो डाउट पूछा था हमारे जो व्यूअर है मोहक ने, तो मोहक मेरे भाई के दो डाउट हैं। उन्होंने पूछा है कि सर ये बैकआउट क्या होता है फ्रेजल वर्ब में, और एक उसने पूछा हुआ है अबाइड बाय। तो मोहक देखो, बैकआउट का मतलब तो क्या होता है, अगर आप इसे हिंदी में ढूंढोगे तो बैकआउट का मतलब आपको हमेशा मिलेगा बचना, है ना। यानी किसी से आप बच रहे हो, बचना, या फिर आप कह लो बच निकलना, है ना। आप बच निकलना ये भी कह सकते हो इसको, बच निकलना, ये दोनों ही होते हैं। अब जैसे बच निकलने का मतलब कैसे, मान लो जंगल में हो आप, आपने देखा है ना कि सर्वाइवल की वो टेक्निक दिखाई जाती है कि बच निकला हो, बच निकले हो आप वहां से, तो आप क्या कर गए हो, सर्वाइव कर गए हो आप। तो इसी को तो कहते हैं सर्वाइव, यानी कि बच निकलना जंगल से, है ना, इस तरह से। तो बैकआउट का मतलब बच निकलना होता है। अब जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपके लिए दे दूं, तो यू एग्रीड टू कम, भाई आपने कहा था कि आप आओगे, यू कांट बैक आउट नाउ, और अब आप अपने वादे से बच नहीं सकते हो, बच करके निकल नहीं सकते हो, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। समझ गए। तो इस तरह से बैकआउट का यूज होता है, यानी कि बचना और बच निकलने के लिए। दूसरा डाउट था मोहक का, अबाइड बाय का मतलब क्या होता है सर, है ना, इसको क्लियर कीजिए। देखिए, अबाइड बाय का मतलब क्या होता है, अबाइड बाय का मतलब होता है मानना, मानना, कोई भी बात को मानना या उसका पालन करना। ठीक है, पालन करना। तो जब आप मान रहे हो या पालन कर रहे हो तो अब आप हमेशा यूज करते हो अबाइड बाय। जैसे हमेशा देखना, आपको कॉलेज में कहा जाएगा अबाइड बाय द रूल्स, है ना, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स, है ना। जो कॉलेज के नियम हैं उनको मानिए, आपको उनका पालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो देखिए जरा, एक सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया है, यू मस्ट अबाइड बाय व्हाट यू हैव सेड। आपको हमेशा वो करना चाहिए जो आप कहते हैं। ठीक है, और वैसे भी हर इंसान को वो करना चाहिए भैया, शब्दों का, है ना, शब्दों से ही मानव है। तो भैया ऐसा है कि जो शब्द आपने कहे हैं आप उसे पूरा जरूर करके दिखाइए किसी भी हालत में। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बैकआउट का मतलब बचना या बच निकलना, और अबाइड बाय का मतलब होता है मानना या फिर पालन करना। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेजल वर्ब की क्लास 3 पर चलते हैं, जो आज अपने को पढ़ना था। आप सभी को पता है फ्रेजल वर्ब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आने ये जो अभी एग्जाम आने वाला है IBPS क्लर्क का और PO का 2021 का। ठीक है, तो आपको क्या है, इन्हें अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट मैंने निकाल दिए हैं। ठीक है, तो इनको सारे लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा। आप चाहे तो फ्रेजल वर्ब की क्लास 2 और क्लास 1 दोनों देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है। इस वीडियो के नीचे ही मैं ये वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 दोनों के लिंक दे दूंगा, आप उसको भी देखना। जिस तरह से इन लड़कों को डाउट हो रहा है, आपको भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब फटाफट से आ जाते हैं क्लास 3 में अपने, कि आज का क्या है। ठीक है, नोट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए सुनिए। अब देखिए, ब्लो आउट, देखो दोस्तों बड़ी प्यारी चीज है, इतनी प्यारी चीज आपको समझाऊंगा ना, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। ब्लो आउट को देख लो और ब्लो अप को देख लो, ये दोनों फ्रेजल वर्ब एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। क्यों? ब्लो आउट का मतलब होता है, हिंदी में देखना, हिंदी में देखना, ब्लो आउट का मतलब है ज्वाला को बुझाना। आप जब ज्वाला को बुझा देते हो तो उसे ब्लो आउट कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपने ज्वाला भड़का दी है तो इसे कहते हैं ब्लो अप। समझ गया? तो ये होता है ज्वाला को बुझाना और ये होता है ज्वाला को भड़काना। ठीक है, अब देखिए, अगर आप बुझा रहे हैं तो बुझाने को क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश। अब मैं एक्सटिंग्विश आपको कैसे याद दिलाऊं? आप देखना अपने कॉलेज में, देखना फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर लगा होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब ही क्या है कि आग को, एक्सटिंग्विशर का मतलब बुझाना। ठीक है, जो ड्राई CO2 वहां पे लटकी रहती लाल कलर के सिलेंडर में, हर कॉलेज में, हर ऑफिस में, हर हॉस्पिटल में, हर जगह मिलेगी आपको, होती है, घरों में भी होती है वो। तो समझ गए मेरी बात? तो वो क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर। समझ गए ना, आग बुझाने के कारण। तो इसीलिए इसे फ्रेजल वर्ब में कैसे बोलते हैं? ब्लो आउट। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर आप आग बुझा रहे हो मतलब आप उसे ठंडा कर रहे हो, और अगर ठंडा कर रहे हो तो इसे और क्या कह सकते हैं भैया? रेफ्रिजरेट करना। रेफ्रिजरेट करना, समझ गए? तो याद रखिए, एक्सटिंग्विश भी कहते हैं, रेफ्रिजरेट भी कहते हैं, और फ्रेजल वर्ब में कोई पूछ ले तो उसे ब्लो आउट कहते हैं, और आसान भाषा में इसे आग को बुझाना कहते हैं। अब आप देखिए, एक्सटिंग्विश यानी कि आग बुझाने का उल्टा क्या होता है? आग भड़काना, ज्वाला भड़काना। तो अगर आप भड़का रहे हो तो भड़काने को क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में एक्सप्लोड कहते हैं। जैसे कि बम जो है वो एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है? उसमें से ज्वाला बाहर आ रही होती है, तो इसे कहते हैं ज्वाला भड़काना। अब मैं आपको 2 शब्द और बताऊंगा, आप याद रखिए। ब्लो अप से, यानी कि ज्वाला भड़काने के लिए, ब्लो अप को, एक्सप्लोड को ज्वाला भड़काने के लिए आप देखना हिंदी में 2 शब्द और यूज करते हैं। ज्वाला कैसे भड़काई जाएगी दोस्तों? अब मान लो कि ज्वाला सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बम फोड़ करके ज्वाला भड़काई जाती है, इंसान के अंदर भी तो ज्वाला भड़काई जा सकती है, उसे उकसा करके, उसे भड़का करके। मैंने 2 शब्द कहे अभी हिंदी में, एक उकसाना और एक मैंने कहा भड़काना। जब आप उकसाना बोलते हैं दोस्तों तो उकसाने को इंग्लिश में एनकरेज कहा जाता है, और जब आप भड़काना बोलते हैं तो भड़काने को इंग्लिश में इन्फ्लेम कहा जाता है, और इन्फ्लेम के अलावा कभी कभी प्रोवोक भी कहा जाता है। ठीक है, मैं सब लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए, अगर आपने कह दिया उकसाना,
ठीक है, देखो ये सब के सब ज्वाला भड़काने के तरीके ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बम में ज्वाला भड़कती है, इंसान के अंदर भी तो ज्वाला भड़क सकती है। तो इंसान के अंदर कैसे हो सकता है भाई? या तो मैं उसे उकसा दूं, है ना, उकसा दूं मतलब इनकरेज करना हो जाएगा भैया, आपने किसी को इनकरेज कर दिया है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है भैया? भड़काना कहते हैं, एक शब्द होता है, ठीक है। भड़काने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? इन्फ्लेम, भड़का दो सामने वाले को, है ना, बिल्कुल, फिर लंका लगा दे वो और किसी की। और इसी को एक और वर्ड से जाना जाता है दोस्तों, प्रोवोक, ठीक है। अपनी वोकैब थोड़ी सी अच्छी रखिए, ठीक है। मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे कि एक टाइम अगर मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब ला रहा हूं तो एक टाइम मैं आपके लिए कुछ वोकैब भी लेके आऊं, क्योंकि प्रोवोक वगैरह जैसे चीजें आपने देखी हैं, है ना, ये बहुत कॉमन है, आपसे बिल्कुल पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं आपको चिपका हुआ मिल ही जाएगा। तो कोशिश मैं पूरी करूंगा कि आपके लिए वोकैब भी लाऊं, पर मैं ये बहुत अच्छा तरीका मानता हूं। क्यों अच्छा मानता हूं? क्योंकि इसमें फ्रेजल वर्ब भी हो रही है और देखो मीनिंग बहुत क्लियर होता जाता है। अब आपके लिए ये नहीं होगा कि उकसाने का मतलब इनकरेज है और भड़काने का कुछ अलग है। हाँ, दोनों के दोनों ज्वाला भड़काने, लेकिन उकसाने को इंग्लिश में इनकरेज कहा जाता है और भड़काने को इंग्लिश में इन्फ्लेम या फिर प्रोवोक कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया? ये सब के सब एक्सप्लोड है, क्लियर होगी बात, ठीक है। तो आप समझ गए, ये बुझाना था, ये भड़काना है। अब इनके इंग्लिश में सेंटेंस देख लो, बस हो गई बात खत्म। अब भैया बुझा रहे हैं तो देखिए जरा, द कैंडल ब्लू आउट, साफ समझ में आ गया। अब देखो ये तो मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था कि अब आप ये मत सोचने लगना कि सर यहाँ पे आप ब्लो लिखते हो और यहाँ पर हमें ब्लू लिखा मिलता है। मैंने क्या बताया था दोस्तों कि फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ब किससे बना हुआ है? उसमें एक वर्ब होती है और एक प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। आप समझ में आती है मेरी बात आपको? अब आउट जो दिख रहा है ये तो हो गई प्रेपोजिशन, ठीक है। तो बनी बात है, ब्लू हो रहा है मतलब कोई काम हो रहा है, और जब कोई क्रिया हो रही है तो उसे अपन वर्ब कहते हैं। तो भैया वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, तभी तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब। समझ गया मेरी बात? तो अब ये जो अगर वर्ब है तो वर्ब की तो 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है। ये तो आपको समझ में आता है दोस्तों, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर ये ब्लो है तो ब्लो मतलब कौन सी फॉर्म में लिखा है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन सेंटेंस को तो मैं किसी भी टेंस में लिख सकता हूं ना, तो उस हिसाब से मेरी वर्ब की फॉर्म भी चेंज होती चली जाएगी। तो अभी ये फर्स्ट फॉर्म थी, तो अभी मैं सेंटेंस का टेंस मुझे पास्ट में रखना था, तो मैंने कौन सा फॉर्म यूज कर लिया? सेकंड फॉर्म यूज कर लिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे मत परेशान होंगे कि सर ब्लो अप, ब्लो आउट हम कहीं पढ़ते हैं और हमें यहां पे मिल जाता है। आपको ये याद रखना है कि वो वर्ब है तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ब्लोन भी हो सकता था यहां पर, ठीक है। लेकिन उससे उसका मीनिंग बिल्कुल अंतर नहीं होता है। जो फ्रेजल वर्ब की मीनिंग आप पढ़ते हैं वही की वही रहेगी, भले ही वो जो वर्ब है उसके आगे की वो किसी भी फॉर्म में लिखी हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं। द कैंडल ब्लू आउट मतलब क्या हो गई? बुझ गई। जो उसकी आग थी वो बुझ गई। तो ज्वाला बुझना ही तो इसका मतलब होता है। एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन, गस्ट ऑफ विंड का मतलब होता है भारी मात्रा में अंदर जब हवा आई तो जो कैंडल की जो ज्योति थी वो ब्लू आउट हो गई, यानी कि बुझ गई। अब जब ज्वाला भड़की तब देखें जरा क्या सेंटेंस था? द प्लान ऑफ द एनिमी, जो दुश्मन का प्लान था वो ये था कि वो ब्लो अप कर देगा फ्लाईओवर को, जिससे फ्लाईओवर जो होती है ना रोड के ऊपर, जो एक और रोड होती है ऐसी कि उससे ऊपर से भी लोग जा सकें, ताकि जगह नहीं है तो रोड के ऊपर रोड बनाना शुरू कर दी हमने, तो फ्लाईओवर बनाने लगे दोस्तों अपन। तो ये क्या कहता है कि दुश्मन का प्लान था फ्लाईओवर को उड़ा देना, लेकिन ये जो प्लान था ये फॉइल्ड हो गया पुलिस के द्वारा। पुलिस ने इस चीज को पहले ही पकड़ लिया, तो वो ये काम नहीं कर पाए। देखो पसीना निकल रहा है मेरा, मैं आपको समझा रहा हूं तो आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, समझते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या बचा इसमें? अब देखो एक तो हो गया बुझाना, एक हो गया ज्वाला भड़काना। अब ये है दोस्तों शांत। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शांत होना, है ना, इसे कहते हैं शांत होना, ठीक है। अब शांत होना, अब शांत होने को क्या कहोगे आप? शांत होना या फिर थमना कह लो, एक और कहते हैं। हिंदी में 2 तरीके से जाना जाता है, शांत होना या थमना। देखिए ब्लो ओवर है, इसको कैसे लिख दूं मैं? इसको मैं आपको इंग्लिश में भी एक वर्ड इसका समझा देता हूं। इसको इंग्लिश में एक और चीज कहते हैं, पास ऑफ विदाउट हार्म। विदाउट हार्म मतलब कि ऊपर से निकल गया लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए तो क्या हुआ? शांत होना, थम रहा है, ठीक है। अब थम रहा है मतलब रुक रहा है, इसीलिए इंग्लिश में एक और शब्द बोला जाता है, कम टू एन एंड। खत्म पे है, बिल्कुल, मतलब खत्म पे आ रहा है, ठीक है। अब खत्म, कम टू एन एंड का मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको कमेंट सेक्शन में इस कम टू एन एंड का एंड के लिए एक फ्रेजल वर्ब लिखना है। मैंने वहां वीडियो नंबर 1 में बताया हुआ है जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है। याद करो, ब्रेक सबसे पहला वीडियो अपना ब्रेक के ऊपर है, फ्रेजल वर्ब जितने लिए अपन ने ब्रेक के लिए। तो मुझे बताना है आपको कि ब्रेक से बना हुआ कौन सा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कम टू एन एंड, ठीक है। ऐसे याद रखिए दोस्तों, ऐसा मतलब थोड़ी है कि आप रोज एक वीडियो देख लोगे और आप पुराना भूल जाओगे, ऐसा नहीं होता। उसके नोट्स होने चाहिए, उसको बराबर रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने की एक टेक्निक होती है, ठीक है। आप ये सोचते हैं कि आप रटने से बच जाएंगे, कई लोग ये सोचते हैं कि हम रटने से बच जाएंगे, ऐसा कभी पूरा नहीं होता। अगर आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ा पा रहा हूं तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मेरी रटन विद्या बहुत अच्छी,
समझ गया? समझना तो एक शब्द है, एक नया शब्द बना दिया गया ताकि लोग रटने के शब्द से जो डरने लगे हैं ना, तो उनको डरने से बचाने के लिए बना दिया गया शब्द एक समझना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मुझे एक इंसान ऐसा बता दो जिसने मैथ्स को समझ के रखा हो, ठीक है? आपने 2+2 भी रटना ही सीखा है, टेबल भी आपने रटनी ही सीखी है, हर फॉर्मूला चाहे a+b का होल स्क्वायर हो, a+b का होल क्यूब हो या a+b+c का हो, चाहे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी हो ट्रायंगल में, आप एक चीज मुझे बता दो जो आपने समझी हो। हिस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को बिल्कुल पहले रटी ना हो और आज वो कह रहा हो उसको कि मैंने समझी हुई है? बात समझ में आ गई? आप जो कहानी किसी भी टीचर से सुन रहे होते हैं वो एक्चुअली में उसने रटी हुई है। इसका मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि शब्द बदल देने से पूरी काया पलट गई है। रटना तो आपको होगा ही। मेरी बात समझ में आ रही है? तो शब्दों के हेर फेर में मत उलझिए, उसको रटने का प्रयास करिए, रटे बिना। हाँ, फिर ये जरूर हो जाता है कि शब्दों का माया जाल बिछा दिया जाता है कि अब मैंने इसे पढ़ तो लिया, लेकिन अब देखता हूं मैं इसे याद करने के लिए किस तरह से शब्दों को पिरो सकता हूं। समझ गए? एक ब्यूटीफुल स्टोरी इसमें से बना सकता हूं ताकि सामने वाले को जब मैं सुनाऊं तो उसे बहुत अच्छा लगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो देखिए टेक्निक क्या बताई मैंने, जब तक कोई चीज आपके यहां पर बैठ नहीं जाए तब तक उसको पढ़ते रहिए। पढ़ना ही एकमात्र इलाज होता है। होप सो आप मेरी बात समझ में आए होंगे। आप सुबह इसको 10 मिनट एक बार देख लो। देखो मैं 15 मिनट का लेक्चर बना रहा हूं, आपके 5 मिनट रिवाइज नहीं कर सकते हो। फिर आप क्या करो, शाम को फिर से एक बार देख लो। आप एक बार सुबह शाम देखते तो जाओ, देखते तो जाओ, देखते तो जाओ। ठीक है, बोलना आप मुझे 10 दिन के बाद ही आपको छप ना जाए दिमाग भर में, है ना? ये आप ये वीडियो को ही 3 बार सुन लो। ठीक है, 3 बार आप इसको सुन लो और 4 बार अपने नोट्स को पढ़ते चले जाओ। 4 दिन 4 दिन 4 दिन अपने आप याद हो जाएगा। समझ गए? तो ये मत सोचिए कि कुछ नया कुछ चमत्कार होने वाला, कभी किसी की चमत्कार नहीं होता। जितने भी टॉपर इस दुनिया के हुए इनसे जाके पूछिए, उन्होंने इसे रटा ही होगा अगर उन्होंने इंग्लिश में मार्क्स लिए हैं तो, अगर उन्होंने बैंक या ऐसा कोई भी एग्जाम दिया जिसमें इंग्लिश आती है तो। क्लियर है? तो बिल्कुल बिल्कुल आंख मूंदो और भागो मत, सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। ठीक है, हमेशा उसका खुल के सामना करना चाहिए। जो भी हो रहा है लाइफ में सामना तो करिए ही करिए, भागने से कोई उपाय नहीं होता है। ठीक है, फिर चाहे रटना हो या फिर कहीं और कुछ भी काम। समझ गए? तो ठीक है, इतना मोटिवेशन काफी है ना? मुझे नहीं लगता ज्यादा मोटिवेशन की आपको जरूरत है, वैसे ही बहुत सारे मोटिवेशन आपको मिलते होंगे। तो मैं क्या कह रहा था अभी, शांत होना, जैसे कहते हैं पास ऑफ विदाउट हार्म और कम टू एन एंड। ठीक है, नहीं ज्यादा हो जाता है ना, वो आप समझते हो। तो भैया ब्लो ओवर का मतलब क्या बताया मैंने दोस्तों कि एक तो पसीना इतना निकलता है रे। हाँ, थमना या शांत होना, पास ऑफ विदाउट हार्म या कम टू एन एंड। अब इसको देख लो, जैसे कि डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, है ना? घबराओ मत, ये जो क्राइसिस है, ये जो बुरा समय है, ये कभी भी ब्लो ओवर का मतलब खत्म हो सकता है। ठीक है, थम सकता है, बस यही तो बताया जा रहा था। तो ये आग बुझाना, ये आग जलाना, और ये हो गया भैया शांत होना। मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ भैया लास्ट स्लाइड में अपनी, तुरंत तुरंत। अब देखो नीचे शुरू करूंगा, ऊपर की तरफ जाऊंगा। ब्रिंग अप आपने सुना है? कभी कभी आपसे लोग पूछते हैं आपकी अपब्रिंगिंग कहां की? अपब्रिंगिंग मैं ब्रिंग अप पढ़ा रहा हूं, एक ही बात होती है। आप चाहे अपब्रिंगिंग किसी से पूछ लो, चाहे ब्रिंग अप पूछ लो, ब्रिंगिंग अप अपब्रिंगिंग एक ही बात होती है। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है दोस्तों पालन पोलन लिख रहा हूं लो, ऐसे तो कैसे पढ़ोगे तुम अगर मैं पोलन लिखने लगूंगा तो। ठीक है, पालन, है ना? पालन पोषण, पालन पोषण यही होता है ना? पोषण पालन तो नहीं होता? नहीं, पालन पोषण ही होता है। रे रे क्या हो गया मेरे को? ठीक है, तो ये पालन पोषण, कोरोना इफेक्ट। ठीक है भाई, देखिए भाई, तो ऐसा कोई फंगस तो नहीं है जो दिमाग पे वार कर रहा हो? है, देखना पड़ेगा। आंखों पे तो आ रहा है ना? फेफड़े में तो लग ही रहा था कोरोना अभी तक। ठीक है, अब आंखों में सड़ने लगा। अब देखना ये कि बुद्धि में तो कुछ नहीं असर पड़ रहा है भाई। ठीक है भाई, तो ब्रिंग अप, ब्रिंगिंग अप, मैंने क्या बताया आपको? अप ब्रिंगिंग या फिर ब्रिंगिंग अप, दोनों का मतलब पालन पोषण करना। अब देखो पालन पोषण को इंग्लिश के वोकैब में क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना। ये भी, ये देखो, इसे रियर कहा जाता है दोस्तों, रियर। रियर को भी पालन पोषण करना ही कहते हैं। और एक और चीज कहते हैं एडुकेट, एडुकेट करना। इसका मतलब समझ रहे हो कि मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, तुमको पाल रहा हूं मैं, पालन पोषण कर रहा हूं मैं तुम्हारा। देख लो यहाँ पे, तुम्हें एडुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसे पढ़ते एडुकेट है। अब वो अलग बात है कि हमारे देहाती हिंदुस्तानी से सब एजुकेट एजुकेट एजुकेशन एजुकेशन जू बना रखा है, इसीलिए सब जंगली निकलते हैं उस जू में से। जब आप एजुकेशन को एजुकेशन एजू बोलते रहोगे, हालांकि तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो मेरी गायत्री एजुकेशन क्लासेस है ना, मैं खुद भी इसको एजुकेशन बोलता रहता हूँ। ठीक है, अब क्या करूं, जो सुनते हैं लोग वही बोलना पड़ता है अपने को भी। ठीक है, मजबूरी है ना अपनी भी। चलो तो चिंता मत करो तुम लोग। जैसे शेड्यूल नहीं बोला जाता, स्केड्यूल बोला जाता है, सुना होगा आपने। ठीक है, नहीं तो चिंता मत करो, हमको तो एग्जाम निकालना है, हमको तो कहीं बोलने जाना नहीं है। लेकिन अगर बोलने की जरूरत पड़ी तो देखेंगे। और वैसे भी इंटरव्यू में वो तुम्हारी इंग्लिश कभी नहीं देखते हैं। पूछो क्यों? भाई उसे मालूम है कि अगर आज ये लड़का मेरे सामने इंटरव्यू में बैठा है, इसका मतलब इसकी प्री में इसने इंग्लिश दिखा दी है, औकात दिखा दी होगी इंग्लिश की। इसने मेंस में भी इंग्लिश की औकात दिखा दी होगी हमको, तब तो ये लड़का हमारे सामने इंटरव्यू में बैठा है।
सीधी सी बात है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो बनी बात है आपकी वहां पर इंग्लिश नहीं जानी जाएगी उतना दूर पहुंच कर। अरे मैं खुद इंटरव्यूअर हूं तो मैं क्या नहीं जान रहा हूं, लड़के ने इंग्लिश तो निकाली होगी ना भाई। मेंस में इसको मैंने दिए 200 नंबर की इंग्लिश निकालने के लिए, प्री में मैंने इसको दिया, मार डाला इसको मैंने साले को कि भाई इंग्लिश। अब भी मैं इसको निचोड़ लूं कि नहीं अब तूने ए आर्टिकल गलत लगा दिया, हालत तेरे को मैं दूंगा ही नहीं जॉब। ऐसा नहीं होता भाइयों, तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो। वहां पर वो आपको जांच रहा है ना। अपने बारे में आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। आपके रिज्यूम में आप सिर्फ वही बातें लिखें जो आप खुद जानते हैं। एक एक्स्ट्रा चीज अगर उसमें लिखी है, कईयों की आदत होती है इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में C++, जावा, .NET, ओरेकल ऐसे पेल लेते हैं उसमें धर के, फिर वो तुमको पेलेगा इंटरव्यूअर, है ना। अब जहां पूछ लेगा फिर बताना तुमको प्रोग्रामिंग आती है, हटा दो ना वो सब, क्या जरूरत है। तुम बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाओ, सर मुझे नहीं आती। मैंने हिंदी मीडियम वालों को तक को पीओ बनते देखा और आपने भी देखा है। क्यों बन गए? इंग्लिश में बोल दिया। कई तो इतने गट्स वाले होते हैं कि सीधे जाके बोल देते कि हम हिंदी में इंटरव्यू देंगे। समझ गया मेरी बात? हिंदी में बोल सकता हूं क्या सर मैं, ऐसा बोलते हैं वो। तो आप बिल्कुल जेन्युइन रिक्वेस्ट करो, वो आपको कभी मना नहीं कर सकता। वो आपको देखने ही तो बैठा है, आपका एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड कितना ज्यादा है, बस यही आप उसको दिखा दो, आप पास हो। और नहीं दिखा पाए तो बस भैया कितने भी पढ़े लिखे हो जाओ, आपको बाहर कर देगा वो। मेरी बात समझ में आ गई? बस याद रखिए कुछ बातें मेरी आप, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा पालन पोषण करना, इसे कहते हैं ब्रिंगिंग अप। अब जैसे देख लेते हैं ना पालन पोषण करने को, यानी कि रियर या एडुकेट करना। तो अब एक एग्जांपल है, फादर्स आर बिगिनिंग टू प्ले बिगर रोल। जो पिता हैं आजकल जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन, ठीक है। वो मतलब उनको अपने बच्चों को पालन पोषण में। अब ये क्यों लिखा मैंने? अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं तो नौकरी में होती हैं, आपको पता ही है। अब लगभग सारी की सारी महिलाएं नौकरी में ही हैं, तो बच्चा कौन है ना, यूथ को बेरोजगार करते, लड़कों को बेरोजगार करता चला जा रहा है भयंकर तरीके से। तो ये बेचारे घर में बैठ रहे हैं अब, और महिलाएं जो है बाहर निकल रही है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है पूरी तरीके से। अब ये होना तो जरूरी था, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए था कि लड़कों को घर बिठा दिया जाए? बराबर बराबर का थोड़ा सा जो है वो मामला दिख नहीं रहा है। अब कुछ एक तबका ज्यादा ही ऊपर की तरफ जा रहा है, पर ये भी जरूरी है दोस्तों, है ना। उनकी हालत बहुत खराब थी, आप सबको पता है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हर किसी को बढ़ने का पूरा पूरा हक है और बढ़ना ही चाहिए। अगर आप इस धरती पे बढ़े नहीं तो किसी मतलब के नहीं, आप समझ गए, है ना। इस बात को ध्यान रखिए, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर सरकार ने अपॉर्चुनिटी दी है तो क्यों फायदा नहीं उठाओगे? चाहे लड़की हो चाहे लड़का, टॉप पे तो पहुंचना है भाई, जहां तक जा सकते हैं वहां तक तो जाएंगे, बात खत्म है साहब, ठीक है। अब देखिए ब्रिंग राउंड है, ये ब्रिंग अराउंड नहीं है, पहले तो ये ध्यान रखना है। इसमें ए नहीं है, इसमें राउंड लिखा हुआ है, ब्रिंग राउंड, ठीक है। अब देखिए ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है? मना लेना, है ना, मना लेना। अब ये मना लेने को क्या होता है भाई, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टू मेक वन एग्री, टू मेक वन एग्री। भाई किसी एक को अपनी बात पे मना लेना, ठीक है, किसी एक को मना लेना। तो ब्रिंग राउंड का मतलब होता है मना लेना। तो भाई जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, आई वॉज एबल टू ब्रिंग माई मदर राउंड। देखो कभी कभी क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब को इस तरह से तोड़ दिया जाता है और बीच में कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ये मत सोचना सर क्या ये गलत है, ये हमेशा सही होता है। लिखने के तरीके होते हैं, ब्यूटीफाई किया जाता है सेंटेंस को अच्छा बना करके, ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि कहीं फ्रेजल वर्ब आए हैं क्या मेरे, इस तरह से दिखेंगे वो आपको, ठीक है। तो आई वॉज, ये एग्जाम्पल इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आप ये देख लें कि कहां किस तरह से फ्रेजल वर्ब पुट किए गए हैं, क्या मीनिंग चाहिए थी इस सेंटेंस को। क्वेश्चन कैसा आएगा? हो सकता है यहां पर राउंड ना दे करके वो अप लिख दे। अब आपको पता तो हो कि राउंड लिखने के बाद ब्रिंग में क्या होता है और अप लिखने के बाद क्या होता है। भाई मालूम चले कि पालन पोषण की बात है तो मां को मैं तो नहीं पालूंगा, मां मुझे पालती है, ये तो आप सभी को पता है। समझ में आ रही है? बनी बात है। यहां पर फिर क्या बात हो रही होगी? मां को मना लेने वाली बात। इस तरह से गेसिंग की जाती है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? फ्रेजल वर्ब की मीनिंग जरूरी है, वोकैब मीनिंग पूरी अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तब तो आप कर पाएंगे। वही तो मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले, समझ गए ना। आप बता लो मुझे बिना मीनिंग के, अगर आप कोई भी इस दुनिया में किसे कर पाए तो। जितने भी 30 मार्क आने इंग्लिश बोलने वाले या करने वाले, उन सब ने रटा है भाई, एक बार समझ गए। अगर कोई ऐसा बोलता है कि इसमें रटा नहीं, तो वो सबसे बड़ा झूठा है, उसकी बात में आना नहीं, समझ गए। आप खुद सबसे बड़े एग्जांपल हो। आप बैठो ना, आप कोई सब्जेक्ट सीखने बैठोगे, जरा देखो बिना रटे हो जाए तो। पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ो जाकर, कुछ भी ऐसा करंट अफेयर पढ़ लो। इस दुनिया में ऐसा कौन सब्जेक्ट ऐसे रटना नहीं पड़ रहा है आपको, बार बार रिवाइज करना, बिना रटे काम नहीं होता है। कोई अगर ऐसा गुमराह करे तो वहां से तुरंत हट जाओ। बात समझ में आई? भटको मत, वैसे ही बहुत भटक चुके हो। क्या डिस्ट्रैक्शन कम नहीं है हमारे पास कि आप और एक आध पाल लें? तो ठीक है, तो जिस चीज पे मैं जोर दे रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखिए भाई, एक होता है ब्रिंग अबाउट और एक होता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रकाशन, प्रकाश करना। प्रकाश क्या करते हो आप? प्रकाश करना मतलब जैसे न्यूज़पेपर का प्रकाशन कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं? पब्लिश करना, है ना, पब्लिश करना कहते हैं इसे। या कह लो आप रिलीज कर रहे हो, प्रेस रिलीज होती है ना, प्रेस रिलीज हो गया, है ना। प्रकाशन करना, प्रकाशन ही लिख देता हूं, है ना, इसे प्रकाशन कहते हैं साहब।
पब्लिश करना या रिलीज करना। और एक और कहते हैं भाई अब अगर आप पब्लिश और रिलीज का मतलब न्यूज़पेपर क्यों निकाले जाते हैं? क्या आपको ये पता है न्यूज़पेपर पब्लिश मतलब क्या है? वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो दुनिया जहान में चल रहा है। यानी मैं इसे क्या कह सकता हूं और एक तरीके से एक्सप्लेन द मीनिंग। एक्सप्लेन द मीनिंग। भाई सीधी सी बात है, न्यूज़पेपर में आपको क्या बताया जा रहा है? भाई ये बंदा यहां से इस्तीफा दे रहा है, ये बंदा पार्टी चेंज कर रहा है। अब क्या हो रहा है? अब एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेन द मीनिंग। समझ गया? तो पब्लिश, न्यूज़पेपर, एक्सप्लेन द मीनिंग एक ही बात होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, जब उससे कहा गया कि एक्सप्लेन करिए, समझाइए, शी कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। भैया तब वो नॉट लिखा है ना, और ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन द मीनिंग भी होता है। तब वो मीनिंग नहीं बता पाई। जब उससे कहा गया कि बताओ, समझाओ, तो वो उसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाई। किसका? पोयम का। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब भैया आता है लास्ट, ब्रिंग अबाउट। ठीक है, अब ब्रिंग अबाउट क्या होता है दोस्तों? ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है घटित करना। ठीक है, घटित करना, कोई चीज को कुछ करना या फिर पूरा करना, या फिर एक और इंग्लिश में कह सकते हो आप कॉज टू हैपन, है ना? कॉज टू हैपन मतलब होने देना, करवाना, कुछ कर लेना, है ना? कुछ करना। जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, समझ, ये आप याद रखो, कुछ करना। ठीक है, अब क्या है वो कुछ? भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने मेरी मदद की, है ना, हेल्प की, है ना, ब्रिंग अबाउट यानी कुछ करने में। और वो क्या था? पीसफुल सेटलमेंट करवाने में मेरी हेल्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने। बात समझ में आ गई? तो यहां पर कुछ करवाना था, इसीलिए ब्रिंग अबाउट लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि कॉज टू हैपन। मैं क्या करवाना चाहता था? क्या हैपन करवाना चाहता था? मैं चाहता था कि पीसफुल सेटलमेंट हो जाए, यानी शांति वार्ता हो जाए, शांति बैठ जाए सबके बीच में। तो उसके लिए भैया मैंने क्या किया? मुझे कुछ करवाना था, तो इसीलिए मैंने क्या यूज किया? कुछ करवाने के लिए इंग्लिश में ब्रिंग अबाउट यूज किया। होप्स आपको समझ में आया होगा दोस्तों। फिर से रिपीट कर लेते हैं। ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या बताया मैंने? ब्रिंग अबाउट का मतलब कुछ करना, कुछ करवा लेना, कॉज टू हैपन बोलते हैं। ये रहा। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है कोई पब्लिश, रिलीज या एक्सप्लेन द मीनिंग होता है। ब्रिंग राउंड का मतलब क्या होता है भैया? मना लेना, यानी कि टू मेक समवन एग्री। ठीक, ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण होता है, जिसे एडुकेट और रियर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर मैंने ब्लो आउट मतलब ज्वाला बुझाना, जिसे एक्सटिंग्विश कहते हैं। और एक्सटिंग्विश का उल्टा होता है एक्सप्लोड, यानी कि ज्वाला भड़काना। और ज्वाला किसी के इंसान के अंदर भी भड़काई जा सकती है दो तरीके से, या तो आप उसे उकसा दो यानी इंकरेज कर दो, या तो उसे भड़का दो यानी कि इन्फ्लेम कर दो या प्रोवोक कर दो। ठीक है, फिर एक अपन ने पढ़ा शांत होना। ठीक है, शांत होना या थमना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये कौन सा फ्रेजल वर्ब है? ये है ब्लो ओवर। जब आप शांत होने या थमने के लिए पढ़ते हो, यानी कि पास ऑफ विदाउट हार्म, और क्या बोल सकते हैं इसे? कम टू एन एंड, जब खत्म हो रहा है, थम रहा है। ठीक है, और ये हो गया बुझाना। बुझाने के लिए अपन ने क्या पढ़ता है? एक्सटिंग्विश के अलावा क्या बोलते हैं? बुझा रहे हैं तो रेफ्रिजरेट कर रहे हैं। ठीक है, और मोहक के दो डाउट थे जो आप भी पूछ सकते हैं। बैक आउट मैंने क्या बताया था भैया? या तो बचना या बच निकलना, यानी कि सर्वाइव करना। ठीक है, बैक आउट का मतलब बच निकला, निकल गया। और अबाइड बाय मतलब मानना या पालन कर लेना। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब देखिए भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा अच्छे से। आपको कोई भी डाउट हो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड, कोई भी फ्रेजल वर्ब आपको परेशान कर रहा है, आप भर के लिख दो कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में मैं पक्का उसको फिर समझाऊंगा, और मैं समझाऊंगा ही, और मैं समझाता ही रहूंगा जब तक आप उसे समझ में नहीं आ जाएगा ये चीज। ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपके साथ हूं। आप बस लिखो, तो आप डाउट डाल दो वहां कमेंट सेक्शन में और बिल्कुल भूल जाओ। अगले वीडियो में आपको वो डाउट मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर होगी बात? ठीक है दोस्तों, तो इसी वादे के साथ आप मुझे इतना प्यार करते हो उसके लिए, ठीक है, और बस आपकी सुरक्षा की कामना करता हूं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और खासतौर पे कमेंट करने के लिए अपने मोहक को और सौम्या को और अपना ये लोकेन, ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, है ना, इतना प्यार बरसाने के लिए। ठीक है, ये प्यार हमारा बना रहे। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।